आज हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि कोई बड़ी गाड़ी में आ जाए, फॉर्च्यूनर में, कोई ऑडी में आ जाए तो हम कहते अरे बहुत सिद्ध बाबा आ गए। क्यों? महंगी गाड़ी में आए हैं भाई, फरारी में आए, बड़े महात्मा होंगे, पैसा ज्यादा है, मंत्री से लिंक बढ़िया है। और कोई गली में वैष्णव आ जाए ना, सच्चा साधु, तो हम उसको एक भिक्षा तक नहीं देते, क्या अरे तो रोज आते हैं। मेरे प्यारे, बड़ी गाड़ी में आने वाला बड़ा संत है, जरूरी नहीं है। आजकल सच्चा साधु संत मिल जाए ना, ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हमारी आस्था साधु के वस्त्रों पर हो गई। बोले कोई पीला कपड़ा बढ़िया सा पहन के आ जाए, माथे पे थापक हुआ चंदन लगाओ, वही हमारे लिए महात्मा है। साधु का लक्षण क्या है? साधु किसे कहते हैं? शास्त्र से सीखिए। कबीर दास जी कहते हैं साधु का पहला लक्षण, साधु गांठ ना बांधई उधर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े जब मांगे तब दे। साधु कौन है? जो बहुत एकत्रित न करे। संत कौन है? जो बहुत इकट्ठा ना करे। और आप किसे समझ रहे हो? जिसके 5 स्टार होटल जैसे आश्रम है, क्या वो साधु है? साधु नहीं है, संत नहीं है। सच्चा साधु, सच्चा संत कुटिया के नाम पर, गौशाला के नाम पर आश्रम, महल जैसा आश्रम नहीं खड़ा करता है। सच्चा वैष्णव, सच्चा साधु बहुत ज्यादा एकत्रित नहीं करता है। जो एकत्रित करे वो साधु नहीं हो सकता है। और साधु कौन है? रामायण में एक चौपाई लिखी है, यही सन हटि करी हो पहचानी, साधु ते हो साधु की सबसे बड़ी पहचान, उसके द्वारा किसी को हानि नहीं हो सकती। साधु का सबसे बड़ा लक्षण कि उसके द्वारा किसी को दुख नहीं होता है। आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी को कभी दुख न देता हो, समझ जाना वही सच्चा साधु है, और गिर पड़ना उसके चरण पर। क्योंकि कपड़ों से संत नहीं होता है, संत तो अपनी मर्यादा से, चरित्र से होता है। कपड़ों से ही संत की पहचान होती। तो आजकल ये जेल में जो है, इन्होंने तो बढ़िया महंगे महंगे कपड़े पहने कि नहीं पहने? फिर ये जेल में क्यों है? क्यों? क्योंकि इनका वस्त्र तो अच्छा था, लेकिन इनका चरित्र अच्छा नहीं था। साधु चरित्र से है, साधु वस्त्र से नहीं है। संत चरित्र से है, जिसका लक्ष्य केवल परमात्मा प्राप्ति हो, संसार की प्राप्ति न हो, जो अपनी महिमा सुनने में सकुचाता हो। आज हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि कोई बड़ी गाड़ी में आ जाए, फॉर्च्यूनर में, कोई ऑडी में आ जाए तो हम कहते अरे बहुत सिद्ध बाबा आ गए। क्यों? महंगी गाड़ी में आए हैं भाई, फरारी में आए, बड़े महात्मा होंगे, पैसा ज्यादा है, मंत्री से लिंक बढ़िया है। और कोई गली में वैष्णव आ जाए ना, सच्चा साधु, तो हम उसको एक भिक्षा तक नहीं देते, क्या अरे तो रोज आते हैं। मेरे प्यारे, बड़ी गाड़ी में आने वाला बड़ा संत है, जरूरी नहीं है। बड़ा संत साधनों से नहीं होता है, बड़ा संत साधना से होता है। प्यारे, साधनों से नहीं होता है। मेरे प्यारे, संत को बहुत साधन नहीं चाहिए होते हैं, संत को साधना चाहिए होती है। श्री हरिदास जी महाराज वृंदावन के हुए ना, तो उनके पास एक सेठ आए, दयाल राम। तो दयाल राम ने जम्मू पर्वत पर तपस्या करी, तो उनको भगवान जामवंत ने एक मणि दे दी कि ये मणि लो और इससे सोना प्रगटा सकते हो और अपनी इच्छाएं पूरी करो। तो दयाल राम जी ने जब खूब धन संपत्ति कमा ली, तो इनकी इच्छा हुई कि अब दीक्षा ली जाए किसी से। तो जैसे दीक्षा लेने के लिए गुरु की तलाश में निकले, तो जैसे गुरु की तलाश में निकले, तो जिस महात्मा को पता चलता कि इनके पास मणि है, वही अपने पास बुला लेता, आ जाओ हम दीक्षा देंगे। पर दयाल दास जी का मन नहीं हुआ। तो
भटकते भटकते वृंदावन में पहुंचे और किसी ने परामर्श दे दी कि हरिदास जी महाराज के पास जाओ। तो जैसे हरिदास जी महाराज के पास गए तो हरिदास जी महाराज ने कहा कि सबसे पहले दयाल राम जी से कहा कि तेरे झोले में जो मड़ी है इसको यमुना में फेंका। उसको लगा अरे इनको कैसे पता चला, चुपचाप गए जाकर के फेंक दी। और जैसे फेंकी तो दयाल राम जी को हरिदास जी ने नाम दीक्षा दी और सेवा दे दी ठाकुर जी के फूल झाड़ू की, कि बिहारी जी के फूल झाड़ू आप करना। तो एक दिन हरिदास दयाल राम जी महाराज यमुना से आ रहे थे तो मन में ख्याल आया कि कितनी कीमती मड़ी और दयाल राम जी की हमारे पास थी और स्वामी जी ने फिकवा दी। अरे उसको रखते, उससे वैष्णवों के भंडारे चलते, गौशाला चलती। अच्छा, हरिदास जी महाराज तो परम ज्ञानी, उनको पता चल गया। उन्होंने दयाल राम को बुलाया और कहा कि इधर आओ और यमुना में गोता लगाओ। और जैसे यमुना में गोता लगाया तो क्या देखा, हजारों हजार मड़ियां प्रकट हो। दयाल राम आश्चर्यचकित हो गए, इतनी मड़ियां। तो हरिदास जी ने कहा प्यारे, इस संसार के हीरो से क्या लेना देना, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, हमें क्या काम हीरो से, मेरा घनश्याम खुद हीरा। मेरा मणि तो ठाकुर है ना। जब राधा नाम का धन हमारे पास, संतों का धन क्या है, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जब राधा नाम का धन आ गया तो और किसी धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और किसी धन की आवश्यकता नहीं